सबको जय मसीह की। आज का वचन मत्ती 22 का 37 to 39। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। जैसे कि ये सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा है। पहली आज्ञा सबसे महत्वपूर्ण, बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा यही है। क्या है? तो अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन, जैसे कि हमारे हृदय से, हमारे मन से, हमारी इच्छा से परमेश्वर से क्या करना चाहिए? हमें प्रेम रखना चाहिए। और दूसरा हम आगे बढ़ के देखते हैं, और सारे प्राण, हमारा जो प्राण है वो डिसीजन लेता है कि सही चीजों को चुने या गलत चीजों को चुने। तो हमें क्या चीजों को चुनना चाहिए? कि परमेश्वर से प्रेम करने के लिए बाइबल को पढ़ना चाहिए, प्रार्थना में बैठना चाहिए, परमेश्वर के साथ अकेले में प्रार्थना में बातचीत करनी चाहिए। तो पूरे मन से प्रभु के साथ क्या करना चाहिए? प्रेम रखना चाहिए। और तीसरा इधर देखते हैं, सारी बुद्धि के साथ। हमारी बुद्धि में बहुत सारी चीजें आती है, हम बहुत सारी चिंताओं के बारे में, बहुत सारे कंफ्यूजन हमारे माइंड में रहते हैं, बहुत सारी दुनिया की चिंता हमारे माइंड में रहती है। पर परमेश्वर इधर क्या कह रहा है? सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कितनी भी लाइफ में स्ट्रगल्स क्यों ना हो, फिर भी तू मुझसे प्रेम रख। क्योंकि एक दिन ये सारी प्रॉब्लम, सारी चिंताएं, सारी चीजें मैं क्या करूंगा? दूर कर दूंगा तुझसे। क्योंकि हम जो जीवन बिताते हैं थोड़े दिनों का ही है। कितने दिन जीवित रहेंगे? 80 years, 100 years, मे बी 120 years, पता नहीं। पर सारी चीजें क्या हो जाएंगी? एक दिन गायब होनी है। पर एंड में आपके साथ कौन रहेगा? सिर्फ परमेश्वर, यीशु मसीह। इस संसार की चीजें सब जाती रहेंगी मृत्यु के बाद, बट हम जीते हुए इस दुनिया में भी और आने वाले दुनिया में भी हर जगह यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा। तो उससे हमें प्रेम रखना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा कि और उसके समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आपको क्या करना चाहिए? अपने पड़ोसी से प्रेम रखना चाहिए। सिर्फ आपके घर के बगल वाले पड़ोसी से नहीं, आपके दोस्तों से, आपके सर्कल में जो है, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले, आपको उनसे भी अपने समान प्रेम रखना चाहिए। आप जैसे प्रेम रखते हैं, आपको अगर कुछ चोट लगे तो आप अपना ध्यान कैसे रखते हैं, वैसे उनका भी ध्यान आपको रखना चाहिए। क्योंकि वचन यही कहता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना चाहिए। मैं मानता हूं मुश्किल है, पर परमेश्वर के वचन से हमें चलने की सहायता होनी चाहिए। परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलने के लिए हमें कार्य को करना चाहिए। जैसे पहला वचन कह रहा है, इधर 37 वचन कह रहा है कि प्रभु से अपने पूरे मन से, पूरे प्राण से और पूरे बुद्धि से प्रेम रख। और दूसरा, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो मैं आशा रखता हूं कि आप इन सब चीजों को मानेंगे और आप भी करेंगे और बहुत सारे लोगों को करना भी सिखाएंगे। सबको जय मसीह की।